नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? आप सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आपको रोजगार मिले, आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी वैकेंसी आए, उसमें आप अप्लाई करें और आपको नौकरी मिले। लेकिन सब कुछ गायब कर दिया जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं और आपको नौकरी ना मिले तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? अगर चुनाव आ जाए तब भी आपके मुद्दे को ना उठाया जाए, आपके बारे में ना बोला जाए तो आप पर क्या बीतेगा? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आ गया है जब से अखिलेश यादव ने 97,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। 97,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा के साथ साथ अखिलेश यादव ने सरकार को भी घेरा। लोग गर्मी निकालने की बात करते हैं, हम रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं। तो कुंडा में भी गुलशन होगा और गुलशन जीतेगा तो सरकार भी बनेगी। और ये हमारे जो 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आए हैं, ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है, सरकार कर सकती है। इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। ये बीएड टेट वाले लोग हैं, ये भी जानते हैं कि अगर कोई मदद कर सकता है तो इनकी सरकार मदद कर सकती है। उत्तर प्रदेश में 11 लाख पद रिक्त हैं। अगर इन 11 लाख पदों पर भर्ती कर दिया जाए तो युवाओं का भविष्य संवर जाएगा और कुछ बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे 5 वर्ष से आस लगाए बैठे हैं। वर्तमान सरकार कहती है कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। 5 लाख सरकारी नौकरियां आपने कहां दिया है उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, आपने पुलिस भर्ती की है, आपने शिक्षक भर्ती की है, लेकिन आपने जो शिक्षक भर्ती की है, आपने जो शिक्षक भर्ती का दावा किया है, आपने जो कहा है कि हमने शिक्षक भर्ती की 1,37,000 पदों पर, वह शिक्षा मित्रों का पद था, आपका कोई सेपरेट पद नहीं था। अगर आपने शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद से हटाया तो आपको उन पदों पर भर्ती करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। आपने उसके अलावा अतिरिक्त क्या किया? यूपी SSSC में 20 भर्तियां लंबित है। उन 20 भर्तियों का क्या हुआ? अखिलेश यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी के द्वारा अभी तक रोजगार, सरकारी नौकरी के संबंध में बात नहीं किया गया। और आप देखिएगा जल्द ही आपको यूक्रेन और रूस की जो जंग है उसका भी जिक्र चुनाव में दिखाई देगा, चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई देगा। उसको भी भुनाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल उसको नहीं भुनाना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं पर बात की जानी चाहिए, रोजगार पर बात की जानी चाहिए। कुंडा में अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि 57,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी थे लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। मैं देख रहा था कि वे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सत्ता में नहीं तो क्या करेंगे? अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी समस्याओं को विधायक दूर नहीं कर सकता, आपकी समस्याओं को सरकार दूर कर सकती है। तो आखिरकार वर्तमान सरकार 97,000 शिक्षक भर्ती का मामला सॉल्व क्यों नहीं किया? वर्तमान सरकार के द्वारा आश्वासन क्यों नहीं दिया गया? यह सबसे अहम सवाल है। 57,000 की भर्ती बंद पड़ी है और 11 लाख में अगर सबसे ज्यादा नौकरी कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में है। बताओ हमारे साथियों गोंडा के, पिछले 2-3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? कोई पढ़ाई नहीं। इसलिए अगर हमें अलग से भी शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी तो लाखों लाख शिक्षकों को भर्ती कर करके। और ये हमारे जो 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आए हैं, ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है, सरकार कर सकती है। इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। तो जो रोजगार का मुद्दा उठाएगा, जो सरकारी नौकरी की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा,
उसी के साथ युवा है, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से रैलियों में भीड़ हो रहा है, युवाओं का भीड़ हो रहा है, बैनर के साथ युवा आ रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। रोजगार है तो सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना आपके पास रोटी की कमी होगी, ना कपड़े की कमी होगी। इसलिए रोजगार बहुत जरूरी है। एक और भूचाल उत्तर प्रदेश में आ गया है। आप पूछेंगे क्या? तो राजस्थान सरकार ने जो पुरानी पेंशन बहाल की थी, वह भूचाल तो भूचाल था, उससे बहुत बड़ा बदलाव यूपी चुनाव की 5वें, 6वें और 7वें चरण में देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया है पुरानी पेंशन बहाल होगी। झारखंड सरकार ने भी ऐलान कर दिया है पुरानी पेंशन बहाल होगी। तो वर्तमान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है, क्यों नहीं बोला जा रहा है? जिस तरह से सब कुछ निजीकरण के क्षेत्र में झोंका जा रहा है, जिस तरह से रेलवे का निजीकरण, जिस तरह से एयर इंडिया का निजीकरण, जिस तरह से विभागों का निजीकरण, जो कंपनियां उसका निजीकरण, जिस तरह से बैंकों का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या यही कारण है जिसके कारण वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन की घोषणा नहीं कर रही है? तो मैं आपको बता दूं, जो सभी के मन में एक दुविधा थी कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती है, वह दुविधा अब समाप्त हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राजस्थान सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर सकता है, जब महाराष्ट्र सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर सकता है, जब झारखंड सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर सकता है, पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन है, तो क्या वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी हैं वह बहाल नहीं कर सकती हैं? अगर वर्तमान सत्ताधारी पार्टी बहाल नहीं करेगी तो आने वाली सरकार बहाल करेगी, इतना तय है। आखिरकार वर्तमान सरकार इस पर क्यों नहीं बोल रही है? आपकी क्या राय है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे यूपी चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि 26 लाख कर्मचारी है। 26 लाख कर्मचारी मल्टीप्लाई 4 कर दें तो आप सोच लीजिए कि कितना वोट इधर उधर होगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र भी सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बीएड 2011 वाली सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से घोटाला किया गया, छात्रों ने आरोप लगाया, प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाया, वह भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो आखिरकार वर्तमान सरकार से कौन खुश है? युवा नाराज दिखाई दे रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां जहां रैलियां हो रही हैं वहां वहां युवा पहुंच रहा है, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको बता दूं, किसान भी बहुत पीड़ित हो चुका है। आवारा पशुओं से खेत को बर्बाद कर रहे हैं। वर्तमान सरकार कहती है कि हम फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री तेल दे रहे हैं, फ्री नमक दे रहे हैं, फ्री चना दे रहे हैं। तो वर्तमान सरकार इसके बारे में खुलकर नहीं बोलती है कि हम कब तक देंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो बजट है वह 31 मार्च 2022 तक का है। उसके बाद आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो सरकार घोषणा क्यों नहीं कर रही है? क्या चुनाव तक फ्री राशन सीमित था? सभी के जहन में एक सवाल है, आम जनता पूछ रही है। जिस तरह से ईटी हिंदी का ट्वीट आया, आपको मालूम होगा, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया था, वह भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5वें चरण का मतदान बाकी है, 6वें चरण का मतदान बाकी है, 7वें चरण का मतदान बाकी है। इन चरणों में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को झटका लग सकता है अगर इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। वैसे क्या कार्रवाई करेंगे जब समय नहीं बचा है? तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, इत्यादि मुद्दे पर मंच के माध्यम से खुलकर बोलेगी? जैसा कि आप योगी जी की रैली देखते होंगे, मोदी जी की रैली देखते होंगे, गृह मंत्री जी की रैली देखते होंगे, और आपको भली भांति मालूम होगा एक भी बार सरकारी नौकरी का जिक्र, एक बार भी रोजगार का जिक्र नहीं किया जा रहा, डेवलपमेंट पर बात नहीं हो रही है। जिन्ना, पाकिस्तान,
आतंकवादी इत्यादि पर बात किया जा रहा है, लेकिन युवाओं के मुद्दों को और बेरोजगारी के मुद्दों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, महंगाई के मुद्दों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्रकार से जनता समझ रही है कि ध्रुवीकरण का राजनीति किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है इससे सरकार बन पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।